आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, सोमवार का दिन है 4 मार्च और एक महान पर्व, महान पूजन का अवसर, महाशिवरात्रि का व्रत। बहनों भाइयों, बहुत से भक्तों की जिज्ञासाएं विभिन्न विषयों पर आई हैं। मैं चाहता हूं कि एक वीडियो बना दूं और शिव पूजन से संबंधित जो शंकाएं लोगों के अंदर हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान प्रस्तुत कर सकूं। तो ये वीडियो इसी विषय पर मैं बना रहा हूं। जिज्ञासाओं का सीधा समाधान बताता हूं। बहनों भाइयों, भगवान शंकर को, शिव जी को भांग का भोग अवश्य लगाना चाहिए। लोगों की यह धारणा है कि शिव जी को लगाया गया भोग भक्षण नहीं करना चाहिए। तो जो शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया जाता है वो नहीं लेना चाहिए। जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर रख दिया जाता है वो प्रसाद लेने योग्य नहीं रहता है। लेकिन जो प्रसाद शिवलिंग से अलग रखा है उसको आप भक्ति पूर्वक सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। भगवान शंकर की यानी भोलेनाथ की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। आधी परिक्रमा का मतलब सोम सूत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं की जाती हैं, दुर्गा जी की 1 परिक्रमा की जाती है, भगवान सूर्य की 7 परिक्रमाएं की जाती हैं और भगवान गणेश जी की 3 परिक्रमाएं की जाती हैं। घर के पूजा स्थल में 2 शंख एक साथ रख करके पूजन नहीं किया जाता है। इसी तरह 2 गोमती चक्र, 2 शिवलिंग, 2 गणेश मूर्ति और 2 सूर्य की प्रतिमाएं, 3 दुर्गा जी की प्रतिमाएं, इनका एक बार में पूजन नहीं करना चाहिए। इससे दुखों की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। शिव जी की पूजा में नागकेशर, बंदूक, मालती, चंपा, चमेली, कुंद, जूही, मौलश्री, मल्लिका और केतकी यानी केवड़े के पुष्प को अर्पित नहीं किया जाता है। सुगंधित गुलाब, गेंदा, इनको चढ़ाइए। भगवान शंकर को पूजन के समय, जब भी कभी भगवान शंकर का पूजन हो या आरती हो रही हो, तो मैंने देखा है लोग हाथों की तालियां बजाते हैं। हाथों की तालियां भगवान शंकर की आरती में नहीं बजाई जानी चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर मुख्य वाद्य जो बजाया जाता है बम बम करके, वो बजाना चाहिए। हाथ की ताली नहीं बजानी चाहिए। तुलसी और बेल का पत्र, बिल्व पत्र, ये दोनों चीजें हमेशा शुद्ध मानी जाती हैं। ये कभी बासी नहीं मानी जाती हैं। आंवला, कमल पुष्प, ये भी, इनको बासी नहीं माना जा सकता है। एक दिन पहले अगर तोड़ करके रखे गए हैं तो। अब मेन जो शंकाएं आई हैं वो बिल्व पत्र के संबंध में आई हैं मुझे, कि बेल पत्र कुछ लोग कहते हैं कटा पटा रहता है, कुछ लोग कहते हैं उसमें छेद है। तो भगवान शंकर के लिए बिल्व पत्र तो प्रधान है, लेकिन बिल्व पत्र में चक्र और वज्र, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए।
चक्र क्या चीज है? बिल्व पत्र में कीड़ों के द्वारा एक सफेद चिन्ह बना दिया जाता है, उसको चक्र कहते हैं। और बिल्व पत्र के डंठल की ओर से थोड़ा सा मोटा भाग होता है, वो वज्र कहा जाता है। तो इस वज्र को तोड़ देना चाहिए और कीटों से खाया हुआ कटा फटा ये बेलपत्र शिव पूजा में चढ़ाने के योग्य नहीं होता है। बिल्व पत्र चढ़ाते समय बिल्व पत्र में 3 से लेकर के 11 दलों तक बिल्व पत्र हम सभी को प्राप्त होते हैं। जितने अधिक पत्रों के हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। लेकिन अगर 3 में से कोई एक दल टूट गया है तो वो बिल्व पत्र चढ़ाने योग्य नहीं रहता है। अधिकांशतः बिल्व पत्र में 3 पत्तियां होती हैं, अगर एक पत्ती टूटी हुई है, 2 पत्तियां हैं, तो वो चढ़ाने योग्य नहीं होता है। नील कमल का जो पुष्प है वो बहुत शुभ माना जाता है चढ़ाने में। अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो किसी भी कमल के पुष्प को लेकर के भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर को, भगवान शिव को कमल का पुष्प बहुत प्रिय होता है। भगवान शंकर की पूजा में तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, मेन चीज है। भक्त को भस्म लगानी चाहिए और भस्म भगवान शिव को अर्पित पहले करना चाहिए, उसके बाद बची हुई भस्म स्वयं लगाना चाहिए। त्रिपुंड भी लगाना चाहिए और रुद्राक्ष की माला शिव पूजन के लिए विशेष मान्य है। वो पूजक यानी भक्त के शरीर पर होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शिव पूजन में अगर आप करते हैं तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, प्रभु कभी किसी का अहित तो करते नहीं है, तो अज्ञानतावश अगर कुछ अपराध हो जाता है तो वो क्षम्य रहता है, क्षमा करने योग्य होता है और प्रभु से प्रार्थना की जाती है तो क्षमा भी हो जाती है। लेकिन जानबूझकर के जो अपराध किए जाते हैं वो थोड़ा सा अक्षम्य माने जाते हैं। तो ये जानकारियां इसलिए कि आपके पूजा का फल आपको पूर्ण मिले, कहीं से कुछ कटिंग ना हो। जानकारी तो होना ही चाहिए। आप भारतवर्ष के नागरिक हैं। यहां का ज्ञान, यहां का विज्ञान सारे विश्व में फैला हुआ है। आप जनक हैं इस ज्ञान के। बहनों भाइयों, ये शिवरात्रि का जो पर्व है और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, पूरे वर्ष भर आप प्रभु की कृपा का अनुभव करते रहें, इस मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार फिर प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय माता की।